स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है, CBSE प्राइवेट और कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम लेने के लिए CBSE की तरफ से बोला गया है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और दूसरी ओर दोस्तों 15 जुलाई से गुजरात बोर्ड ने भी बोल दिया है कि 15 जुलाई से आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। लेकिन बेचारे गुजरात के जो हमारे मित्र प्यारे भाई हैं वो भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका तो अभी सिर्फ 9 दिन ही बीच में बचे हुए हैं। तो भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपके वहाँ पर पता कीजिए कि गुजरात बोर्ड में भी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री पर किसी को ज्ञापन सौंपा है या वहाँ के जो भी CM है, विजय रूपाणी हैं शायद, तो वहाँ पर आप उन्हीं को हैशटैग कर सकते हो ज़्यादा तो। लेकिन फिर भी हौसला आपको हारना नहीं है। और दूसरी बात आपकी भी अब बिल्कुल जायज़ है दोस्तों, अगर मैं भी आपकी जगह पे होता, अगर आपको 15 दिन के अंदर बोल दिया जाए कि भाई आपके 15 इस तारीख से एग्ज़ाम है, तो 15 दिन के अंदर नहीं तैयारी हो गई, ये हमें भी पता है। और ना ही हम इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं अब, क्योंकि 1-1.5 साल से 2 ही साल हो चुके हैं दोस्तों कि कोविड-19 का ना ही पढ़ाई हो सकी है। और ऑनलाइन पढ़ाई जैसी होती है हमें ही पता है कितना कर लेते हैं बंदे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी पेन बिल्कुल जायज़ है और आप लोगों का दुख हम समझ सकते हैं। लेकिन अब इसके सिवा हमारे पास रास्ता भी कुछ नहीं है दोस्तों कि एक सब्र ही करके बैठें। लेकिन फिर भी अगर फैसला अपोजिट आता है तो आप यूथ हो, आप बस समझ सकते हो दोस्तों कि कैसे फिर आपको हैंडल करना है। ये कोई अहिंसा या हिंसा ऐसा छोड़कर आपको बिल्कुल अहिंसा के रास्ते पे ही जाकर प्रदर्शन करना है शांत। तो पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा रखना है और हमें ही भरोसा है कि वो आपके फेवर में ही फैसला देगा। लेकिन फिर भी मान के चलो अगर उधर से भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर दोस्तों हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं और उसके आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो वो आप समझ ही सकते हो दोस्तों। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है इस देश के न्याय पर और सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि वो कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। क्योंकि उनको भी पता है बेचारे जो प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार्य या रिपीटर के जो स्टूडेंट्स हैं ये कितनी तकलीफ़ में हैं। इनका मुश्किल से 1 साल ख़राब हुआ है, अब अगला भी साल बर्बाद हो जाएगा अगर इनके एग्ज़ाम लिए गए, क्योंकि फिर इनको एडमिशन कौन देगा अक्टूबर में जाके। कुछ बेचारे ऐसे हैं जो किसी कारणवश प्राइवेट ओपन या ऐसे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लेकिन सपना सभी का होता है दोस्तों, छोटा हो या बड़ा। तो किसी का सपना ये भी होगा इनमें से काफ़ी का कि वो जाके फ़ॉरेन में स्टडी करें। फिर अक्टूबर में इनको स्टडी कौन कराएगा, वहाँ पर कौन एडमिशन लेगा दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम 15 सितंबर तक ही तकरीबन एडमिशन हो जाते हैं फ़ॉरेन में। तो देखने वाली बात यही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कब और कैसे हैंडल करता है इस जो पेटिशन लगाई गई है। क्योंकि अभी तक खारिज करना होता तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हिसाब से शनिवार एतवार को जो जजेज हैं उन्होंने सोचा होगा, इस पर मंथन किया होगा 2 दिन कि क्या कुछ हो सकता है इस केस में। और जो आप सोच रहे हो कि अब ममता शर्मा एडवोकेट है, कोई ट्वीट नहीं आ रहा इसके ऊपर, वो शांत बैठ गया है, तो दोस्तों उसके पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उनको पता है कि कब उनको क्या करना है और क्या जवाबदेही है, फिर क्या कुछ पूछना है। तो उधर से आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा हौसला रखिए, अपनी थोड़ी पढ़ाई रखिए। तो वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।